प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 11 नवंबर 2021 वार गुरुवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। मानव स्वभाववश किसी प्रकार की भूल या त्रुटि रहे तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। आज का विशेष है गोपाष्टमी का पर्व। आज दुर्गाष्टमी गोपाष्टमी का यह विशेष संयोग है। गोपाष्टमी, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय गोविंद नाम गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा। कार्तिक शुक्ला अष्टमी का पर्व गोपाष्टमी के रूप में हम सब आदिकाल से मना रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल गायों की पूजा करें, गोग्रास दें, गोप ग्वालों की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार गो सेवा में अपनी कमाई में से दान पुण्य करें और गौ माता की पूजन करने के बाद चरण रज को मस्तक पर धारण करें। सौभाग्य की वृद्धि होती है। गौशालाओं में यह पर्व उत्सव की भांति मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में जिन गोपों की यह अष्टमी मनाई जाती है, गोपाष्टमी पर्व आज है। अब बात करेंगे सूर्य भगवान के उदय और अस्त के समय की। आज सूर्य नारायण सुबह 6:47 पर उदय होंगे। सूर्य भगवान सायंकाल 5:34 पर अस्त हो जाएंगे। सूर्य इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। ऋतु हेमंत है। चंद्रमा मकर राशि में इस समय चल रहे हैं। चंद्र बल की बात करें तो राशि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ रहेगा। जी हाँ, अपने जन्म नाम से या फिर प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखें। भारतीय महीना कार्तिक महीना चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज अष्टमी है। आज 8 तिथि है। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:55 तक, बाद में धनिष्ठा नक्षत्र है। योग वृद्धि योग है। करण विष्टिकरण है। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। चंद्रमा दक्षिण में है। विशेष शुभ व्यापारिक यात्राओं के कार्यक्रम। दिशाशूल चंद्रमा को जानकर ही ऐसे प्रसंग बनाते हैं हम सब। दिशाशूल के बारे में धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं होता है।
दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट। ये धर्मशास्त्र का वर्णन हुआ। भद्रा, भद्रा की बात करें तो आज भद्रा है सायंकाल 6:15 बजे तक। जी हाँ, आज की भद्रा पूरे दिन रहेगी, परंतु आज की भद्रा अशुभ नहीं है, अनिष्ट करने वाली नहीं है, नागलोक की है, श्रेष्ठ है, अग्निकोण की भद्रा है। यह वर्णन हुआ। जी हाँ, अब बात करते हैं पंचकों की। आज पंचक शुरू होंगे रात्रि 2:47 से। दिन में पंचक नहीं है, रात्रि 2:47 से शुरू होंगे, 16 नवंबर को समाप्त होंगे। पंचकों के इन दिनों में धर्मशास्त्र कहते हैं कि घास लकड़ी का संग्रह नहीं करें, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें, घर पर छत नहीं डालें, आदि कार्य नहीं करने चाहिए। चौगड़िया मुहूर्त की बात करते हैं। अभिजीत 11:40 से 12:40 दोपहर में रहेगा, शुभ समय है। राहु काल, यह समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय शुभ नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें, सुबह सूर्योदय से सुबह 8:08 तक शुभ का चौगड़िया, 8:08 से 10:49 तक रोग उद्योग का चौगड़िया, 10:49 से 2:52 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया, 2:52 से 4:15 बजे तक काल का चौगड़िया, 4:15 बजे से सायंकाल 5:33 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। जी हाँ, चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत ये समय शुभ है। रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं है। कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों की बात करें, 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीने का समय है। अब जो विशेष व्रत पर्व त्योहारों में जो बचे हैं, उनमें आज तो गोपाष्टमी का दिन है। गोप अष्टमी, गायों की पूजा का ये विशेष दिन है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 8वें दिन इंद्र की आँख खुली, वे अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन भगवान का गोविंद नाम पड़ा। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं। और उसी समय से कार्तिक शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक हम सब मना रहे हैं। जी हाँ, इस दिन अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके नज़दीक की नगर, शहर, अपने ग्राम की गौशालाओं में पहुंच करके जन सहभागिता से उत्सव का कार्यक्रम आयोजित करें। गौशालाओं को सजाएं, गौ माता की पूजन करें। भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं के लिए ये बड़ा महत्व का उत्सव है। हम सभी संकल्प लें कि
गोपाष्टमी से निश्चित रूप से हम तन मन धन से भगवान को प्रिय गौ माता की सेवा पूजा के लिए निश्चित ही कुछ न कुछ धन राशि अवश्य ही इस पावन पुनीत कार्य में लगाएंगे। हर महीने मासिक हम सेवा प्रदान करें गौ माता के निमित्त कुछ छोटी सी धनराशि की, तो यह पुनीत कार्य एक महायज्ञ में परिणित हो सकता है और भगवान गोविंद का हमें निश्चित खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई प्रकार के जाने अनजाने कष्ट पीड़ाएं दूर होंगी। जी हाँ, गोपालन हम नहीं कर सकते, परंतु गौशालाओं में जो गायें हैं उनकी सेवा के लिए हम छोटी सी धनराशि भी खर्च करें। समय निकाल करके गोपाष्टमी के दिन गायों के दर्शन करने, गायों की पूजा करने के लिए गौशालाओं में जाएं। निश्चित रूप से इतना करने मात्र से भी हमें बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा पुण्य जिस पुण्य से हम अनेक प्रकार के सांसारिक ही नहीं, लौकिक ही नहीं, परलौकिक सुखों को भी प्राप्त करेंगे। घर में अनेक प्रकार से माँ भगवती गौ माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। संतान सद्मार्ग पर और संस्कारवान बनेगी। ये गौ माता और गोविंद की कृपा से ही संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस छोटे से जीवन में कुछ पुनीत कार्य करें और गौ माता की सेवा के अलावा कोई पुनीत कार्य संसार में नहीं हो सकता। निसंदेह है, ये हमें अब समझना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। गौ संरक्षण, गौ सेवा पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आगे बढ़कर हमें इस पर कार्य करना होगा। जाति पाति ऊंच नीच के भेद को मिटा करके वह दिन दूर नहीं जब वापिस भारत विश्व गुरु बनेगा गौ माता की कृपा से। और 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी है। देव उठनी 11 है, तुलसी विवाह है, चतुर्मास समाप्त होगा इस दिन। 16 नवंबर मंगलवार को प्रदोष व्रत है। 17 नवंबर बुधवार को वैकुंठ चौदस व्यतिपात पुण्यम है। 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत, कार्तिक स्नान पूर्ण होगा। चंद्र ग्रहण परंतु भारत में यह अदृश्य है। इस प्रकार का ये वर्णन हुआ कार्तिक महीने के परम पावन पवित्र व्रत पर्व त्योहारों का। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक जरूर शेयर करें। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।